एक मेंढक ने बताई 5 गहरी बातें जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। दर्शक मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण में। दर्शक मित्रों, एक दिन जंगल के किनारे एक छोटे से तालाब पर एक चूहा पानी पीने आता है। वहीं एक बूढ़ा, अनुभवी और ज्ञानवान मेंढक कमल पत्ती पर बैठा ध्यान कर रहा था। चूहे ने बड़े सम्मान से पूछा, मेंढक महाराज, इंसान हो या जानवर, सबके जीवन में कुछ न कुछ राज जरूर होते हैं। वो कौन सी बातें हैं जिन्हें अगर हम किसी और को बता दें तो मुसीबत अपने आप चली जाती है? जीवन में कौन से गहरे राज हमें चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी को नहीं बताने चाहिए? तब मेंढक ने आंखें खोली, मुस्कुराया। चूहे भाई, यह प्रसंग छोटा है, लेकिन इसका उत्तर पूरी जिंदगी को संवार सकता है। सुनो और समझो। 5 बातें ऐसी हैं जो अगर बाहर चली जाएं तो जीवन बर्बाद हो जाता है। इन्हें हमेशा दिल में छुपाकर रखना चाहिए। और मेंढक ने एक एक करके अपने ज्ञान की गठरी खोलनी शुरू कर दी। तो दर्शक मित्रों, उसने एक कहानी के माध्यम से बताया कि वो कौन सी बातें हैं जिन्हें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। मोची और नरभक्षी की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़े मोची से। उम्र तो उसकी बहुत हो चुकी थी, पर दिल में मेहनत की आग अभी भी जल रही थी। लेकिन किस्मत इतनी बेरहम थी कि उसके हाथों में काम आना लगभग बंद हो चुका था। कभी कोई टूटा जूता लेकर आता तो कभी कई दिनों तक उसके घर की चौखट पर कोई ग्राहक भी नहीं दिखाई देता। पेट भरने के लिए रोज जूते सीने वाला मोची अब भूख से जीता जा रहा था। गरीबी तब सबसे ज्यादा कष्ट देती है जब इंसान मेहनत करने को तैयार हो पर उसे मौका न मिले। दोस्तों, मोची सोचता, कहीं तो कोई काम मिलेगा। भगवान किसी के हाथ खाली नहीं लौटाते। यही सोचकर वो एक दिन अपना छोटा सा थैला उठाकर काम की तलाश में निकल पड़ा। उसे ये भी नहीं पता था कि रात कहाँ गुजरेगी। पर जीवन का एक बड़ा सत्य यही है कि चलने वाले को ही रास्ते मिलते हैं, बैठ जाने वाले को सिर्फ अंधेरा मिलता है। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाता है। सूरज ढल गया था, चारों ओर सन्नाटा था। हवा भी डराने लगी थी। मोची की बूढ़ी टांगें कांप रही थीं, पर वो रुक भी नहीं सकता था। रात बढ़ती जा रही थी और जंगल की आवाजें मन को और भी भयभीत कर रही थीं। उसे लग रहा था कि आज शायद उसकी आखिरी रात है। दूर एक छोटे से घर से कुछ हल्की सी रोशनी दिखाई दी। जैसे अंधेरे में दीपक दिखाई दे जाए, वैसे ही उसके अंदर उम्मीद की किरण जाग उठी। वो थका हारा उस रोशनी की ओर चल पड़ता है। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से दस्तक दी। कुछ देर बाद एक औरत दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर चिंता और सावधानी साफ झलक रही थी। मोची ने कांपती आवाज में कहा, बहन, मैं एक गरीब मजदूर हूं, रात हो गई है। बस थोड़ी देर के लिए आसरा दे दो, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। मित्रों, स्त्री की आंखों में एक पल को दया आ गई, पर अगली ही सांस में वो डरते हुए कहने लगी, सुनो, ये घर एक नरभक्षी आदमी का है। वो इंसानों को भी खा जाता है। अगर वो जान गया कि मैं किसी अजनबी को घर में लाई हूं तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा और मुझे भी मार डालेगा। मित्रों, मोची के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर मजबूरी इंसान को हर दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर देती है। वो रो पड़ा, हाथ जोड़कर बोला, माँ, मुझे बचा लो, कहीं भी छिपा दो, पर मुझे रात काटने दो। मैं सुबह होने से पहले भाग जाऊंगा। मित्रों, स्त्री का दिल पसीज गया, क्योंकि कहते हैं स्त्री के हृदय में दया ईश्वर का दूसरा रूप होती है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, जल्दी अंदर आओ। फिर उसे घर के अंदर ले जाकर राख के बड़े ढेर में पूरी तरह छिपा दिया। देर रात नरभक्षी घर लौटा। दरवाजे से अंदर आते ही उसने नाक फड़काई और गुर्राकर बोला, किसी इंसान की गंध आ रही है, बताओ वो कहाँ है? तब स्त्री ने घबराए बिना जवाब दिया, कहाँ है? अरे, मैं तो यहां अकेली हूं। तुम बस बेकार ही शक कर रहे हो। आओ, खाना खा लो। स्त्री जान पर खेलकर भी सच को छुपाए रही और अपने मेहमान की रक्षा करती रही। नरभक्षी ने खाने की मेज पर बैठकर जमकर भोजन किया। फिर कहने लगा, अब मेरा पेट तो भर गया है। जो खाना बचा है वो उस बेचारे को दे दो जो इस घर में कहीं छिपा है। मुझे पता है तुमने उसे कहाँ रखा है, पर वादा करता हूं मैं उसे अभी नहीं खाऊंगा। मित्रों, ये सुनकर मोची के प्राण सूख गए, पर स्त्री ने राख से उसे बाहर निकाला और बचा हुआ खाना उसे दे दिया। मोची थरथरा रहा था, पर भूख ने उसे मजबूर किया कि वो कुछ और पचा सके। नरभक्षी ने चेतावनी दी, सुबह होते ही भाग जाना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मित्रों, उस रात मोची ने राख में सोते हुए केवल एक बात सोची, जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक सांस है तब तक आस है। सुबह होने से पहले स्त्री ने उसे हिलाकर जगाया और धीरे से बोली, जल्दी जाओ, वो जागने वाला है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मेरे घर दोबारा मत आना, मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी।
मोची ने उसके पैर पकड़कर धन्यवाद दिया। दया का छोटा सा बीज कठिन समय में वट वृक्ष बनकर रक्षा करता है। मोची जान बचाकर जंगल से भाग निकला। भूखा था, थका हुआ, पर उसके मन में एक ही बात थी, जिंदगी चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, चलते रहना ही जीत है। राजा का लालच और मोची की चतुराई। जंगल से किसी तरह जान बचाकर निकला वो बूढ़ा मोची कई मील तक चलता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, पर मन ही मन वो यही सोचता जा रहा था, भगवान ने एक बार मौत से बचाया है, आगे भी रास्ता बनाएंगे। धीरे धीरे वो एक बड़ी सड़क पर पहुंच जाता है। राहगीरों से पूछताछ की तो पता चला कि आगे ही एक राजा का महल है। मोची ने सोचा, राजा के पास जाऊंगा तो शायद किसी काम की गुहार लगा सकूं। भूख से मरने से अच्छा है कि किसी का दरवाज़ा खटखटाया जाए। यही सोचकर वो राजमहल की ओर बढ़ जाता है। महल के फाटक पर पहरेदार खड़े थे। मोची का फटा हुआ कुर्ता और पांव में घिसे हुए पुराने जूते देखकर पहले तो पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब मोची ने विनम्रता से कहा, भाइयों, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, एक मेहनतकश आदमी हूं, बस राजा से दया की प्रार्थना करनी है। पहरेदारों ने उसकी सच्चाई भरी आवाज में कुछ ऐसा देखा कि उसे अंदर जाने की अनुमति मिल गई। मोची को राजा के सामने लाया गया। राजा अपने सिंहासन पर बैठे चमकदार वस्त्रों में जगमगा रहे थे। मोची ने हाथ जोड़कर पूरी कहानी सुनाई। राजा उसकी बात बड़े ध्यान से सुनता रहा, पर उसके चेहरे पर दया से अधिक लालच चमक रहा था। मोची ने तो कठिनाई बताते हुए कहानी खत्म की, लेकिन राजा की रुचि उस हिस्से में थी जहां उसने बताया था कि नरभक्षी के घर में सोने चांदी से बनी रेशमी चादर, जादुई छड़ी, अशरफियों से भरी 2 बोरी, तेज चलने वाली घोड़ी और एक समय बताने वाला तोता रहता है। राजा ने धीमे से कहा, हे मोची, तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम मेरी छत्र छाया में रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। मोची चौंक जाता है, शर्त? कौन सी शर्त? राजा ने सिंहासन पर टिककर कहा, जिस नरभक्षी के घर से तुम बचकर आए हो, वहां एक अनोखी चादर जो तुम बता रहे हो और एक जादुई छड़ी जो तुम बता रहे हो, सोने चांदी के धागों से कड़ी हुई वो चादर मेरे लिए ले आओ, तब मैं तुम्हें महल में रखूंगा, नहीं तो फांसी तुम्हारा इंतजार करेगी। मित्रों, यह सुनकर मोची के पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराज, मैं एक गरीब बूढ़ा आदमी हूं, वो नरभक्षी मुझे फिर देख लेगा तो मुझे खा जाएगा। आप मुझे मौत के मुंह में झोंक रहे हैं। राजा ने शांत स्वर में कहा, सोच लो, समय तुम्हारे हाथ में है, या तो चादर लाओ या अपनी मौत चुन लो। कहते हैं, लालच इंसान को अंधा बना देता है और मजबूरी इंसान को बहादुर। मोची मजबूरी से राजा के सामने खड़ा था। पूरा दिन वो महल के बरामदे में बैठा सोचता रहा, आखिर ये कैसी हिम्मत है, मौत से बचकर आया हूं और यहां आकर फिर मौत खड़ी हो गई। लेकिन इसी पीड़ा और डर में से मन में एक नई रोशनी जन्म लेती है। इंसान की बुद्धि तभी काम करती है जब हालात उसे मजबूर कर देते हैं। मोची ने सोचा, डर को सिर पर बिठाने से कोई समस्या हल नहीं होती। रास्ता डर के पीछे नहीं, समझ के पीछे मिलता है। मित्रों, शाम होते होते एक विचार उसके मन में उभरा। वो तुरंत राजा के पास पहुंचता है और बोला, महाराज, यदि मुझे एक थैली भूखी ततैयाओं से भरी हुई मिल जाए तो शायद मैं आपका काम कर सकता हूं। राजा ने भौहें सिकोड़कर पूछा, ततैया, उससे क्या होगा? मोची ने सहजता से कहा, महाराज, जो चीज ताकत से नहीं मिलती वो बुद्धि से मिल जाती है। हथियार हमेशा लोहे के नहीं होते, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े भी दुश्मन को नचा देते हैं। मोची की बात राजा को खूब पसंद आई। उसने तुरंत सैनिकों को ततैयाओं को पकड़ने के लिए भेज दिया। 2 दिनों में एक बड़ी थैली भूखी ततैयाओं से भरकर मोची को दे दी। राजा ने जाते कहा, देख लेना मोची, अब की बार खाली हाथ मत आना, वरना सोचने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। मोची थैली लेकर बाहर निकलता है। रात घिर आती है। गांव की सड़कें सुनसान थीं। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत दिमाग की होती है, न कि मांसपेशियों की। दूसरी बात, मजबूरी शायद भगवान की वो प्रेरणा है जो हमें अपनी असली ताकत दिखाती है। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन मोची के मन में एक नई दृढ़ता पैदा हो चुकी थी। हाथ में ततैयाओं से भरी थैली और भीतर एक ऐसा हौसला जिसे हालात ने मजबूर होकर जागृत कर दिया था। वो सोच रहा था, डरते डरते इंसान मौत के करीब पहुंचता है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करे तो वही डर रास्ता बन जाता है। जंगल की तरफ बढ़ते हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसका लक्ष्य उससे भी ज्यादा मजबूत था। धीरे धीरे वो उस नरभक्षी के घर के पास पहुंच जाता है जहां से वो मुश्किल से जान बचाकर भागा था। एक बार फिर उसने खामोशी से दरवाजे पर कान लगाकर सुनना चाहा। अंदर वही जानी पहचानी आवाजें थीं, नरभक्षी और उसकी पत्नी की।
मोची जानता था कि अंदर सीधा जाना मौत को दावत देना है। वो दीवार के सहारे घर की खिड़की तक चढ़ जाता है। अंदर झांका। नरभक्षी और उसकी पत्नी दोनों खाना खा रहे थे। मोची ने सांस रोक ली और धीरे से खिड़की खोलकर कमरे में घुस जाता है। वो पलंग के नीचे चुपचाप छुप गया। कुछ ही देर बाद दोनों पति पत्नी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। रात आधी बीत चुकी थी। मोची ने धीरे से ततैयाओं वाली थैली निकाली। फिर थैले का मुंह धीरे धीरे नरभक्षी की सोने वाली चादर के नीचे कर दिया। थैली खोलते ही भूखी ततैयाएं आजाद हो गईं। ततैयाएं भन भनाते ही नरभक्षी की नींद टूट गई। पहले उसने करवट बदली, फिर एकदम से उछल पड़ा। आह! ओ! कौन काट रहा है? कौन डंक मार रहा है? ततैयाएं लगातार उसे डंक मारने लगीं। दर्द असहनीय था। नरभक्षी तड़पता हुआ बोला, चादर हटाओ, हटाओ ये चादर। उसी पल मोची ने पलंग के नीचे से हाथ बढ़ाकर सोने चांदी से कड़ी हुई कीमती चादर खींच ली और अपने पास दबा ली। दर्द से बेहाल नरभक्षी और उसकी पत्नी चीखते हुए बाहर भागे। वहीं मोची ने अपना मौका पहचान लिया। जो व्यक्ति मौके को पहचान लेता है वही जीवन की दौड़ जीत पाता है। दर्शक बंधुओं, झट से खिड़की से बाहर कूदा और चादर को कंधे पर डालकर जंगल की ओर वो मोची दौड़ पड़ता है। अब उसके पास राजा की पहली चीज आ चुकी थी, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी उसे दूसरी चुनौती याद आ गई। उसने सोचा, राजा ने जादुई छड़ी भी मंगाई है, वो छड़ी जो मौसम को बदल देती है, जिसे राजा पाने के लिए मरा जा रहा है। तब मोची ने खुद से कहा, चादर तो मिल गई, पर असली खेल अभी बाकी है। मित्रों, अगले दिन वो एक बड़े बोरे में अखरोट लेकर फिर से उसके घर पहुंचता है। अंदर से फिर वही बातचीत सुनाई देती है और नरभक्षी और उसकी पत्नी अब भी रात के डंक के दर्द में कराह रहे थे। यह देखकर मोची के मन में एक नई योजना चमकती है। वह घर की छत पर चढ़ जाता है और वहां से अखरोटों को एक एक करके नीचे फेंकने लगता है। हर अखरोट की टकराहट जोर से जमीन पर ठक ठक की आवाज कर रही थी। घर के भीतर बैठे नरभक्षी ने तुरंत चौंक कर कहा, अरे सुनो, कितना भारी ओला गिर रहा है। आज तो पूरी फसल चौपट हो जाएगी लगता है। तब उसकी पत्नी घबराकर कहती है, जल्दी से अपनी जादुई छड़ी बाहर डालो, वरना मौसम खराब होता चला जाएगा। नरभक्षी ने तुरंत खिड़की खोली और छड़ी बाहर फेंक दी ताकि वो मौसम को ठीक कर सके। छड़ी ऊपर छत पर जा गिरी, ठीक वहीं जहां मोची छिपा बैठा था। मोची झटपट उठा और छड़ी अपने हाथ में लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। पीछे नरभक्षी सोच रहा था, लगता है उले थम गए हैं, अब छड़ी को अंदर लेने का समय आ गया है। मित्रों, लेकिन जब उसने बाहर झांका तो देखा वो छड़ी वहां से गायब थी और वो अपना मुंह पीटते हुए कहने लगा, कहीं वो चालाक बूढ़ा तो नहीं आ गया। हाँ, वही चालाक बूढ़ा उस समय जंगल की ओर भाग रहा था। मोची जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचा, उसने जादुई छड़ी को जमीन पर पटका। छड़ी में ऐसी शक्ति थी कि पानी दो हिस्सों में बंट जाता है और बीच में चौड़ा रास्ता बन जाता है। मोची तेज कदमों से उस रास्ते से गुजर जाता है। जैसे ही वो दूसरी ओर पहुंचा, पानी वापस फिर से जुड़ जाता है। नरभक्षी तट पर पहुंचकर खूब तेज दहाड़ता है, ओ नीच मोची, तुम कब तक भागोगे? एक दिन तो मेरे हाथ जरूर चढ़ोगे। लेकिन मोची मुस्कुराकर कहता है, जो डर को जीत लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। मित्रों, अब बूढ़े मोची के हाथ में दो बड़ी विजय थी, सोने की चादर और जादुई मौसम की छड़ी। सोने की बोरियां और हवा से बातें करती घोड़ी। मोची जादुई छड़ी और सोने चांदी की कढ़ाई वाली चादर लेकर राजा के महल में पहुंचता है। राजा के चेहरे पर वो देखकर चमक फैल जाती है। वो खुशी से अपनी सीट से उछल पड़ता है। वाह मोची, तुम तो बहुत ही चतुर निकले। ऐसी चादर तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। और ये जादुई छड़ी, इससे तो राजभवन में हमेशा सुहाना मौसम रहेगा। मोची को लगा कि अब राजा उसे चैन से रहने देगा, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती है। लालची दिल ऐसी मिट्टी से बना होता है जिसके सारे घड़े हमेशा खाली रहते हैं। राजा ने गहरी नजरों से मोची की ओर देखा और बोला, अब तुम्हें बस एक छोटा सा काम और करना है, उसके बाद तुम्हें अपनी जिंदगी का सुख मिलेगा। मोची का दिल धड़क जाता है। अब क्या लाना है महाराज? राजा ने सिंहासन पर टिकते हुए कहा, तुमने बताया था कि उस नरभक्षी के घर में सोने की दो भारी बोरियां हैं। बस वही मुझे चाहिए, उन्हें ले आओ। मोची के प्राण एक पल को रुक जाते हैं। पहली बार उसने धीमी आवाज में राजा से सवाल पूछने की हिम्मत की, महाराज, चादर और छड़ी को लाने में मेरी जान कई बार खतरे में पड़ी। अब आप मुझे सोने की बोरियां लाने के लिए कह रहे हैं? वो आदमी मुझे मार डालेगा। मित्रों, राजा का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है।
कहने लगा, या तो सोना लाओ या अपनी मौत का इंतजाम खुद कर लो। मोची समझ गया कि अब पीछे हटना मौत को बुलाने के बराबर होगा। वो बाहर आकर बहुत देर सोचता रहा। फिर उसने मन में कहा, जिंदगी में कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि इंसान अपनी छिपी हुई ताकत पहचान सके। आखिर उसने एक योजना बनाई और राजा से कहा, महाराज, मुझे लकड़हारे के कुछ औजार दे दीजिए, एक बड़ी कुल्हाड़ी, कुछ पच्चर और एक मजबूत हथौड़ा। राजा ने तुरंत व्यवस्था कर दी। अब मोची ने अपने आप को एक लकड़हारे के रूप में बदल लिया। लंबी दाढ़ी लगाई, घिसा हुआ कुर्ता पहना और भारी आवाज में बोलने का अभ्यास किया। जंगल पहुंचकर मोची ने जंगली आदमी को देखा। वही नरभक्षी लकड़ी उठा रहा था। वो दर्द से कराह रहा था क्योंकि ततैयाओं के डंक अभी भी उसे परेशान कर रहे थे। मोची ने अपना लकड़हारे वाला अभिनय शुरू कर दिया। राम राम भैया, मैं लकड़ी काटने आया हूं। सुना है यहां के पेड़ों की लकड़ी खूब मजबूत होती है। नरभक्षी ने उसे गौर से देखा, पहचान नहीं पाया। सोचा, ये कोई नया लकड़हारा होगा। कहने लगा, काटो भाई, यहां जंगल की कोई कमी नहीं है, और हां, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा। मोची ने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, फिर तने में 2 पच्चर ठोककर पेड़ के बीच से चीरने का नाटक करने लगा। पर अचानक वो जोर से बड़बड़ाने लगा, अरे, ये पच्चर तो अंदर फंस गया, निकल ही नहीं रहा है। तब नरभक्षी बोला, लाओ दिखाओ, मैं निकाल देता हूं। जैसे ही उसने हाथ पेड़ की दरार में डाला, मोची ने तेजी से पच्चर बाहर निकाल दिए। पेड़ की दरार वापस बंद हो गई और जंगली का हाथ अंदर उस दरार में फंस गया। वो दर्द से चिल्लाने लगा, हाय, मेरी बांह टूट जाएगी, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी बीवी को बुलाओ। मित्रों, यही मोची ने खेल पलट दिया। वो तेजी से जंगली के घर पहुंचता है और उसकी पत्नी से कहता है, तुम्हारे पति ने सोने से भरी हुई 2 बोरियां मंगाई हैं, मुझे तुरंत दे दो। पर तभी जंगली की दर्द से भरी हुई आवाज जंगल में गूंजने लगी, अरे भाई, जल्दी करो, दोनों दे दो, मेरी जान निकली जा रही है। उसकी बात सुनकर पत्नी डर गई। वो जल्दी जल्दी दोनों बोरियों को, यानी जो अशरफियों से भरी हुई थीं, उनको मोची को पकड़ा देती है। मोची ने उन्हें कंधे पर रखा और जंगल की ओर सीधे भागने लगा। इस बार जंगली अपना हाथ छुड़ाकर कुछ देर बाद घर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है, अजी भाग्यवान, सोना कहाँ है? मित्रों, उसकी बीवी धोखा खा गई थी। वो गुस्से से चिल्लाया और अपने तोते से कहने लगा, इस समय समय क्या हुआ है? समय बताने वाला तोता कहने लगा, इस समय वो समय है जब वो बूढ़ा मोची असरफियां लेकर भाग चुका है। जंगली दहाड़ा, लेकिन पीछा नहीं कर पाया। हाथ में चोट और शरीर में दर्द उसे रोक रहा था। इधर असरफियां पाकर राजा बहुत खुश हुआ कि जैसे उसका खजाना भर गया हो, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, अतृप्त, अनंत लालच की। राजा बोला, अब केवल एक चीज और चाहिए, वो घोड़ी, वही जो हवा से बातें करती है। ये सुनकर मोची का चेहरा सफेद पड़ गया। महाराज, घोड़ी के गले में घंटियां बंधी रहती हैं, जैसे ही वो हिलेगी, आवाज से जंगली को पता लग जाएगा। उसे चुराना बहुत असंभव है। राजा ने कठोर होकर कहा, असंभव तो एक बहाना है, कोशिश न करना असली डर है। मुझे घोड़ी चाहिए, बस अभी चाहिए। मोची ने गहरी सांस ली और कहने लगा, मुझे एक बड़ा सुआ और कुछ रुई चाहिए। राजा ने तत्काल व्यवस्था की। रात होते ही मोची छुपते छुपाते अस्तबल तक पहुंच जाता है। घोड़ी अंदर बंधी हुई थी, घंटियां खनखनाने को तैयार थीं। मोची ने धीरे से घोड़ी के पेट में सुआ लगाया। घोड़ी तड़पकर हिली। जंगली ने आवाज सुनी, घोड़ी को क्या हुआ? लगता है पेट में दर्द है। वो आया और घोड़ी को बाहर ठंडी हवा में पेड़ से बांधकर चला गया। जैसे ही जंगली गया, मोची ने तुरंत घोड़ी की घंटियों में रुई ठूंस दी, फिर उसके चारों खुरों में रुई लपेट दी ताकि उसके कदमों की आवाज ना आए। घोड़ी बिल्कुल शांत हो गई। मोची ने रस्सी काटी और तुरंत जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। सुबह नरभक्षी जागा और कहने लगा, ओ प्यारे तोते, समय क्या हुआ है? तब तोता बोला, अभी वो समय है जब बूढ़ा मोची तुम्हारी घोड़ी लेकर भाग रहा है। मित्रों, नरभक्षी ने सिर पीट लिया। हाय, अब क्या करूं? अब तो पीछा करने के लिए मेरे पास घोड़ी भी नहीं बची है। तोता और नरभक्षी का अंत। मित्रों, अब राजा के पास चादर, छड़ी, सोना और घोड़ी सब कुछ आ चुका था, लेकिन उसकी लालच अभी भी जीवित था। वो गरज कर कहने लगा, अबे मोची, अब मुझे वो तोता भी चाहिए जो समय बताता है, तुम उसे भी ले आओ। मोची मुस्कुराया, अब की बार ये सबसे आसान काम होगा। वो राजा के बगीचे से रसीले फल, मीठे अनार, रंग बिरंगी मिर्चियां और ताज़ी मकई भरकर जंगली के घर पहुंच जाता है। तोते के पिंजरे में सब कुछ सजाकर रख देता है।
तोता देखते ही उछल पड़ा। वाह, कितने स्वादिष्ट फल हैं, मैं ये सब खाऊंगा। मोची ने कहा, बस मेरे कंधे पर बैठ जाओ, हम चलेंगे और ये रोज तुम्हें खाने को मिलेगा। तोता खुशी खुशी मोची के कंधे पर बैठ जाता है। जब नरभक्षी रात में घर लौटा और उसने पूछा, ओ तोते, समय क्या हुआ है, तो कोई जवाब उसे नहीं मिला। फिर उसने पिंजरा देखा तो पिंजरा खाली था। उसने फिर से सर पीट लिया। मोची तोता लेकर राजा के पास पहुंच जाता है। महल में इधर खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन राजा के लालच ने फिर से एक और क्रूर रूप ले लिया था। राजा के पास अब दुनिया की दुर्लभ चीजें इकट्ठी हो चुकी थीं। सोने चांदी की कढ़ाई वाली चादर, मौसम बदलने वाली जादुई छड़ी, 2 बोरी असरफियां, हवा से बातें करने वाली तेज घोड़ी और समय बताने वाला तोता। राजा का महल खजाने से चमक रहा था, पर उसके मन का लालच और भी बढ़ जाता है। लालच एक ऐसी चीज है, एक ऐसी आग है जो जितना जलती है उतना ही भड़क जाती है। मित्रों, एक दिन राजा मोची को बुलाकर कहता है, मोची, अब केवल एक ही चीज बाकी है। उस जंगली आदमखोर को मेरे लिए पकड़ कर लाओ। राज्य की जनता उसके डर से जंगल में जाती नहीं है। उसे जिंदा या बंद करके मेरे सामने ले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी लगा दूंगा। ये सुनते ही मोची का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कांपते हुए बोला, महाराज, वो नरभक्षी मुझे देखते ही खा जाएगा। उसके घर से मैंने उसकी हर चीज चुरा ली है, वो मुझे अब बख्शेगा नहीं। राजा ने ठंडी आवाज में कहा, जाओ या फिर यहां जान दो। मोची निराश होकर बाहर आता है। इस बार खतरा सबसे भयानक था, क्योंकि अब खेल चीजें चुराने का नहीं था, बल्कि उसी जंगली को पकड़ने का था। पर मन में एक शिक्षा उभर रही थी, अगर डरकर बैठ जाओगे तो मौत आगे बढ़ जाएगी, अगर डरकर उठ खड़े होगे तो मौत पीछे हट जाएगी। मोची ने कई दिन माथा थपथपाया। आखिरकार उसके मन में एक विचार चमका, जंगली के सामने सच चेहरा लेकर जाना मौत को बुलाना है, तो क्यों न मैं अपना चेहरा बदल लूं। वो राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे एक ऐसी पोशाक चाहिए कि कोई पहचान न पाए। मेरा चेहरा बूढ़ा दिखता है, मुझे इसे बदलना होगा। राजा ने तुरंत नगर के सबसे कुशल दर्जियों, रंगसाजों और बहरूपियों को बुलाया। उन्होंने मोची पर ऐसा रंगरोगन किया कि वो एक बिल्कुल नया आदमी लगने लगा। लंबा कुर्ता, नकली दाढ़ी मूछ, बड़ी पगड़ी और चेहरे पर ऐसा मेकअप कि मोची खुद अपना चेहरा पहचान नहीं पा रहा था। अब वो मोची नहीं, एक कारीगर, बढ़ई और ताबूत बनाने वाला आदमी लग रहा था। मोची उसी वेश में जंगल की ओर चला जाता है। एक खेत में उसने जंगली को देखा। वही नरभक्षी लकड़ी काट रहा था, पर उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। पिछले कई दिनों की घटनाओं ने उसे जला दिया था। मोची ने उसकी ओर झुककर कहा, महाराज, मैं ताबूत बनाने वाला कारीगर हूं। एक बूढ़ा मोची मर गया है, उसके लिए लकड़ी की तलाश में आया हूं। जंगली की आंखें चमक उठीं। वो खुशी से बोल उठा, अच्छा, क्या वो धूर्त मोची मर चुका है? बहुत अच्छा हुआ, तुम उसकी ताबूत यहीं बना लो। तुम्हें जितनी लकड़ी चाहिए, बिना पैसे के मैं तुम्हें सारी लकड़ी दूंगा। मोची ने भीतर से सांस ली। मौत का जिक्र सुनकर ये कितना खुश हो रहा है। यही इसका असली चरित्र है। वो एक बड़े पेड़ से तख्ते काटने लगता है, फिर जमीन पर ताबूत बनाना शुरू कर देता है। चंद घंटे में ताबूत तैयार हो गया, बिल्कुल मजबूत और बड़ा सा। मोची कहने लगा, महाराज, जरा इसमें लेटकर देख लीजिए कि आकार ठीक है या नहीं। जिस आदमी की ताबूत है वो आपके बराबर कद काठी का था। जंगली बिना कुछ सोचे समझे ताबूत में लेट जाता है। मित्रों, घमंड आदमी की आंखों पर पर्दा डाल देता है। जंगली उसी घमंड का शिकार हो चुका था। जैसे ही वो लेटा, मोची ने तुरंत ढक्कन रखा और तेजी से कीलें ठोक दी। ताबूत बंद हो गया। अंदर से जंगली चिल्लाने लगा, अरे, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। पर मोची ने एक भी नहीं सुनी। ताबूत को खींचते घसीटते हुए जंगल से बाहर ले आया। जब मोची ताबूत लेकर शहर में पहुंचा तो लोग भीड़ की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ लिए। सालों से पूरा राज्य उसी नरभक्षी से डर के मारे त्रस्त था। आज वो जिंदा पकड़ा गया था। राजा ने संतोष से हल्की मुस्कान दी और आदेश दिया, इस अभिशाप को जमीन में गहरे में गाड़ दो। अब से ये जंगल और राज्य सुरक्षित हो जाएगा। सैनिकों ने ताबूत को गहरे गड्ढे में उतार दिया और मिट्टी से भर दिया। जंगली का आतंक सदा सदा के लिए समाप्त हो चुका था। लोगों ने मोची पर फूल बरसाए। आज एक गरीब बूढ़े मोची ने राज्य को भय से मुक्त कर दिया था। राजा ने उसे गले लगाकर कहा, हे मोची, तुम में इतनी बुद्धि है, इतना हौसला है, ऐसा धैर्य है। अब से तुम मेरे दरबार में मंत्री बनकर रहोगे। मोची की आंखें नम हो जाती हैं। एक आदमी जो कभी एक फटा जूता कमाने के लिए जूझता था,
आज मंत्री बनकर पूरे राज्य का सम्मान पा रहा था। कहते हैं मित्रों, बुद्धि, हिम्मत और धैर्य, ये तीनों किसी गरीब को भी राजा बना सकते हैं। जो इंसान डर से ऊपर उठ जाए, उसके रास्ते खुद खुल जाते हैं। अच्छाई और चतुराई जब एक साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हार नहीं करा सकती। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन बुद्धिमानी अंधे को भी रास्ता दिखा देती है। गरीब मोची ने साबित कर दिया कि भाग्य वही बदलता है जो खुद बदलने की कोशिश करता है। मेंढक के 5 गहरे राज। मेंढक ने कहा, अब सुनो वो 5 बातें सुनो जो हमें भूल से भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना मुसीबत आ जाती है। 1. अपनी कमाई, बचत और धन का असली जानकारी कभी किसी के सामने उजागर मत करो। धन पर दुनिया की नज़र सबसे तेज होती है। अगर लोग ये जान जाएं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितनी बचत है, कहाँ कहाँ तुमने निवेश किया है, तो आधे लोग तुमसे लाभ लेने लगेंगे और बाकी आधे तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या पालने लगेंगे। इसलिए धन का रहस्य, कमाई का रहस्य और भविष्य की वित्तीय योजना, ये तीनों बातें अपनी जेब में रखो, दुनिया की थाली में मत परोसो। कहते हैं, धन की जानकारी जितने कम लोगों को होगी, सुख उतना ही ज्यादा मिलेगा। 2. अपने परिवार के झगड़े, टूटन और कमियां किसी बाहरी को मत बताओ। मित्र, हर घर में सुख दुख आते हैं। कभी लड़ाई होती है, कभी तकलीफ, कभी आर्थिक समस्या, कभी रिश्तों में तनाव। लेकिन इन बातों को बाहर बताने से परिवार टूट जाता है, क्योंकि दुनिया तुम्हारी समस्या सुनकर सहानुभूति नहीं देती, बल्कि अफवाह, मजाक और फायदा उठाने में लग जाती है। सच्चा व्यक्ति अपने परिवार की कमजोरी नहीं दिखाता, जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ों को छिपाकर रखता है ताकि आंधी उसे गिरा न सके। घर का भेद घर में रहे तो घर बचता है। 3. अपने सपने, लक्ष्य और बड़ी योजनाएं पूरी होने से पहले किसी को मत बताओ। मित्र, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं। दुनिया उन्हें देखकर खुश नहीं होती, बल्कि डर जाती है कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ। इसलिए जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए, जब तक योजना मजबूत न हो जाए और जब तक सफलता हाथ में न आ जाए, किसी को मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। क्योंकि कई लोग न सिर्फ तुम्हें रोकेंगे, बल्कि तुम्हारे खिलाफ चालें भी चलेंगे। कहते हैं, बीज को छुपाकर बोया जाता है, दिखाकर नहीं, तभी वो पेड़ बनता है। 4. अपनी कमजोरियां, डर और पिछली गलतियां किसी के सामने मत खोलो। दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक जो तुम्हारी कमजोरी सुनकर प्यार जताते हैं और दूसरे जो तुम्हारी कमजोरी सुनकर उसी को हथियार बनाते हैं। इसलिए अपने डर, अपनी टूटन और पुराने दर्द को अपने मन में रखो। कभी किसी को ये मत बताओ कि तुम किस बात से डरते हो, तुम्हारी कौन सी गलती तुम्हें सबसे ज्यादा कचोटती है, क्योंकि जो तुम पर वार करना चाहता है वो इसी जगह वार करेगा। जिसे अपनी ढाल दिखा दोगे, वो तुम्हारी छाती पर निशाना लगाएगा। 5. अपने घर का असली संकट, कर्जा, बीमारी या मन की पीड़ा हर किसी के सामने मत बांटो। मित्र, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, कर्ज है या बीमारी, मुसीबत है या अंदर का तनाव, ये बातें सिर्फ अपने समझदार लोगों को बताओ। दुनिया में 80% लोग सुनकर खुश होते हैं कि तुम मुसीबत में हो और 20% सुनकर अनसुना कर देंगे। बाहरी दुनिया से दर्द बांटने से दर्द कम नहीं होता, बल्कि अपमान बढ़ता है। हालात जितने भीतर रखो, उतने ही हल्के रहते हैं। अंत में मेंढक ने चूहे को एक सुनहरी सीख दी। मेंढक बोला, चूहे भाई, हमेशा याद रखो, हर बात बोलने योग्य नहीं होती। कई बातें जीवन का ताला होती हैं और उनके रहस्य ही उसकी चाबी। रहस्य खोदोगे तो जीवन की सुरक्षा भी खोदोगे। चूहा चुप हो गया। उसके चेहरे पर ज्ञान की एक शांति उभर आई। वो समझ गया कि जो बातें भीतर रखी जाएं, वही जीवन को सुरक्षित रखती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।